एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत घाटेगा गांव, जहां ऐसे शिक्षक से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो जिले में नहीं, संभाग में नहीं, पूरे राजस्थान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। पंचाल समाज से ये विलम्ब करते हैं। आगे की कड़ी में हम आपको ले चलेंगे, इनके जीवन के एक पल एकता समाचार के माध्यम से इनके साथ हम गुजारेंगे। सर, एकता समाचार में स्वागत है आपका। मैं रमेश चंद्र लुहार, अध्यापक राव उपरावी जादेला में 15/9/2008 से कार्यरत हूँ। हमें जानकारी मिली है कि आपने बहुत समाज सेवी कार्य किए, तो इसके बारे में बताइए। आप जो है कोरोना में भी आपने अच्छे कार्य किए, धर्म के मामले में भी आप आगे हो, तो बताइए आपके। सर्वप्रथम तो मैं पहले अपने शिक्षा के प्रति मैंने जो कार्य किया है वो मैंने समर्पित भाव से कर रहा हूँ। मैं पहले मैं सर्वप्रथम मेरी पोस्टिंग पाड़ा सरोदा थी, जो उस समय कोई गाड़ियाँ नहीं थी, फिर भी हम वहाँ रह के मतलब प्रथम जो नवक्रमोन्नत विद्यालय था उसको हमने जमाया। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र उपरावी डेचे में हुआ 1796 से लगाकर 2008 तक मैं वहाँ कार्यरत रहा। इसके पहले वहाँ मिडिल स्कूल थी, जो उस ब्लॉक उस समय ज़िले की जो ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता और कबड्डी प्रतियोगिता में चैंपियन रही, जिसमें मैंने खेल में भी मैंने योगदान दिया है। और शुरू से मैं गणित विषय को पढ़ाया। कई बच्चों को आगे जाके बच्चे कहीं IIT और डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह बने। पिछले 2008 से लगाकर अभी वर्तमान तक मैं जादेला में कार्यरत हूँ, जहाँ बिल्कुल ST बेल्ट है, जहाँ किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है। इसके बावजूद भी हमने वहाँ अध्ययन कराया और वहाँ जादेला से एक विद्यार्थी IIT मतलब बिहार से कर रहा है, अभी फाइनल में है। और इसके पहले एक MBBS डॉक्टर है नवीन भोगरा करके, वर्तमान में मतलब देवल में कार्यरत है, जो हमने वहाँ रहकर डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर बनाए, कई टीचर BEd कर रहे हैं। 32 खिलाड़ियों को हमने स्टेट भेजा है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी जिला चैंपियन बनी है। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र के साथ खेलकूद में भी हमने वहाँ योगदान दिया है। पहला काम मैं शिक्षा को महत्व देता हूँ, शिक्षण कार्य जहाँ वहाँ बिखरी बस्ती है, इसके बावजूद भी हमने वहाँ शिक्षा का जो माहौल बनाया है, वहाँ बिल्कुल संस्कारी बच्चे तैयार किए जा रहे हैं। वहाँ विद्यालय में भारत विकास परिषद जो घाटा की एक शाखा चलती है, उन्होंने उस विद्यालय को गोद लिया था और उस विद्यालय को मतलब जहाँ टाइलें जड़ाई हैं, वहाँ प्रत्येक बाथरूम में नल व्यवस्था की है, वहाँ लाइट व्यवस्था है, प्रत्येक कमरे में पंखा है। ये सभी हमारा कहीं न कहीं हमने मोटिवेशन वहाँ किया है। और कई भामाशाएँ भी तैयार किए गए इस बिखरी बस्ती में। कई लोगों ने वहाँ अपने मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी एक दिन की मजदूरी देकर वहाँ स्कूल के विकास में सहयोग करते हैं लोग। और इस कोरोना काल में मैंने जो एक तो सर्वे में ड्यूटी लगी हुई थी, तो हमने डोर टू डोर सर्वे की। किसी प्रकार की वहाँ 2 साल में दोनों लहरों में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। कोरोना से हमने बिल्कुल वहाँ उनको किस तरह से रहा जाए उसको सिखाया है, और अब तक मतलब वहाँ किसी प्रकार की कोरोना से डेथ नहीं हुई है, हमारी उपलब्धि है। और वहाँ मैंने चेक पोस्ट पर भी काम किया, वार्ड प्रभारी में काम किया, कंट्रोल रूम में काम किया। और मैंने तन मन से, जो गांव का निवासी होने के नाते मैंने पूरी तरह से पूरा समय दिया है। गर्मियों में भी दिन रात वहाँ जाके लोगों को किस तरह से कोरोना से बचाया जाए, उसमें मैंने जो अहम सहयोग किया है। हमें एक और जानकारी मिली, अभी लॉकडाउन था। हाँ। और लॉकडाउन में सभी अपने घरों में थे, मगर आप घरों में जा जाके बच्चों को शिक्षा देते थे। हाँ। ये एक जानकारी मिली। हाँ, तो ये बिल्कुल सत्य है। मैंने प्रत्येक घर पर जाके बच्चों को, बिखरी बस्ती होने के बावजूद भी प्रत्येक घर पर प्रतिदिन अलग अलग बच्चों को, एक ग्रुप में 2 या 3 घरों के बच्चों को मैंने लेके वहाँ उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको जुड़ा रखा, ताकि बच्चे वो बिखर नहीं जाएँ। और वापस अभी स्कूलें शुरू हो गई है, इसके पहले भी मैंने कंटिन्यूस स्माइल 3 में डोर टू डोर जाके बच्चों को पढ़ाया है। यह मतलब एक ताज़ा उदाहरण है।
ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि अपना जान खतरे में डालकर भी मैंने इस कोरोना काल में बच्चों से हम जुड़े रहे, उनको शिक्षा के प्रति जो लगाव था वो हमने बनाए रखा है। और अभी वापस सरकार ने के आदेश से हमारी जो मिडिल स्कूल की कक्षाएं वापस शुरू हुई है 20 सितंबर से, तो हम बच्चों को बिल्कुल क्लासें कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये एक जनजाति इलाका है और वहाँ 100% बच्चे एसटी छात्र हैं और बिखरी बस्ती है। इसके बावजूद भी जो जिले का जो उत्कृष्ट विद्यालय में हमारा प्रथम नंबर का विद्यालय है, जो गत बार सम्मानित हुए हमारे हेडमास्टर उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से। रमेश जी, हमें एक और जानकारी मिली, आपकी जो प्रशंसा यहाँ के सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा कनकमल कटारा, हमारे वर्तमान जिला प्रसाद जी डेंडोर एमएलए साहब, विधायक और जयप्रकाश पारगी जो यहाँ के प्रधान है, और ना जाने कितने नेताओं ने और कितने समाजसेवियों ने आपकी प्रशंसा की है कि आप जनजाति के घरों में जा जाकर बच्चों को पढ़ाते हो और आप समाज सेवी के साथ साथ धर्म के मामले में भी आगे हो। तो बताइए, धर्म के मामले में और आपके समाज में क्या क्या पद है आपके? और घाटा गांव में जो माँ काली का मंदिर जो है वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, नामी मंदिर है। वो 2017 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इसकी जो माँ काली की मूर्ति की बोली मैंने 55,555 में लेकर एक आध्यात्मिक में अपनी रुचि रखते हुए एक उदाहरण पेश किया है। जो ये घाटा गांव का इस एरिया का मुख्य मंदिर है, मेन घाटा के जो सिरमौर कहा जाता है, अभी काफ़ी इस पर विकास हुआ है। ये मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने वे किया है। हमारे एक दूसरा उदाहरण है त्रिपुरा सुंदरी जो हमारे कुल देवी है, वहाँ भी जीर्णोद्धार के समय में मैंने 31,000 रुपये की बोली लेकर मतलब पंचाल समाज रत्न से मेरे को सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व त्रिपुरा सुंदरी जो बांसवाड़ा में स्थित मंदिर हमारे जो समाज का है, उसमें कीर्ति स्तंभ जो निर्माण हुआ है, उसमें भी मैंने 11,000 रुपया 2006 में लेकर अपनी बोली ली थी, तो वहाँ भी मैंने सहयोग किया है। और एक हमारे गांव में तिराहे पर एक 2009 में जो कोई बैठने का वहाँ मिनी स्टेशन था, वहाँ कोई बैठने का कोई जगह नहीं थी, तो वहाँ मैंने एक चौराहे अपने पिताजी के नाम से बनाकर लोगों को बैठने के लिए एक सहारा दिया है। और वहाँ एक नीम का वृक्ष और एक वट वृक्ष तैयार हुआ है, जो आज ताज़ा उदाहरण है, कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे कामों में मैं आगे रहता हूँ। गांव में एक ग्राम विकास समिति हमारे गांव स्तर पर चलती है, उसमें मैं पिछले 6 साल से सचिव पद पर कार्यरत हूँ और उसमें भी अपना जो निस्वार्थ सेवा करता हूँ मैं। और पिछले हमारे चोखला बैताली पंचाल समाज चोखला बैताली का मैं 2013 से महामंत्री के पद पर अनवरत हूँ। 3 कार्यकाल, एक कार्यकाल 3 साल का होता है, तो मैं तीसरी बार मुझे निर्विरोध समाज ने चुना गया है। तो कहीं न कहीं मैं निस्वार्थ से भावना से कार्य करता हूँ, जिससे मुझे समाज सम्मान देती है। और मैं हमेशा समाज के लिए, गांव के लिए, और वैसे मेरा मूल कर्तव्य जो मैं टीचर हूँ वह मेरे पेशे से, तो उस पेशे को भी मैं पहले प्राथमिकता देता हूँ। इसके बाद छुट्टी या अन्य जो समय रहता है उसमें मैं समाज सेवा और गांव की सेवा में तत्पर रहता हूँ। कई विद्यार्थियों को मैंने जीवन में ट्यूशन किया है, ट्यूशन का पैसा मैं नहीं लेता हूँ। कभी भी मेरे घर पे कोई गणित संबंधी समस्या लेकर आता है तो उनको मैं बिल्कुल उनको बताता हूँ मैं, और उनका ट्यूशन के रूप में मैं पढ़ाता हूँ घर पर, लेकिन मैं कभी पैसा नहीं लेता हूँ। आज कई लड़के पटवारी, सचिव, अध्यापक और इंजीनियर, डॉक्टर बन गए। जो मेरे जो गणित विषय के प्रति रुचि है और जो मेरे गणित में जो नॉलेज है, मैं लोगों को तक पहुंचाने का काम करता हूं। शाखा घाटक गांव के माध्यम से सर्वप्रथम मैंने घाटक गांव में उनकी प्रेरणा से अपने खुद के पिताजी के नाम से 2009 में एक चौराहा बनाया, जो आज एक मिनी स्टेशन का रूप है। और वहाँ एक वटवृक्ष और नीम तैयार हुआ है, जो कई लोग इस छाया का उपयोग करते हैं। यह मैंने भारत विकास परिषद के मतलब उनके अभिप्रेरणा से, मतलब मैंने खुद के पैसे से एक काम किया। जहाँ कार्यरत हूँ राव प्रावी जादेला में 2008 से कार्यरत हूँ, तो वहाँ भी उनसे निवेदन कर उस गांव को गोद लिया, उस विद्यालय को गोद लिया, जिसमें एक तो टीन शेड निर्माण किया, उसमें उसके नीचे मतलब टाइल्स लगाई गई हैं, जो आज एक मतलब पूरे जिले में ऐसा पहला विद्यालय होगा जहां टीन शेड के नीचे कम से कम 500 लोग बैठ सकते हैं। इतनी जगह पर हमने टाइल्स लगाई है, वो भारत विकास के माध्यम से उनकी सहयोग से हमने बनाया। दूसरा, हमारे विद्यालय का रंगरोगन कार्य किया, जो पूरे विद्यालय में या इस
जिस आसपास के विद्यालय में ऐसा कोई कलर नहीं था, उसका कलरिंग करके करवाया। और वहाँ तो हमारे जिला स्तर के अधिकारियों ने सराहा कि ऐसा विद्यालय जो मतलब डूंगरपुर जिले में कहीं नहीं है। उसी अनुसार हमें गत वर्ष पूरे जिले का बेस्ट विद्यालय का अवार्ड प्राप्त हो चुका है। साथ साथ उस गांव में जनजाति एरिया होने के नाते वहाँ 2 पशुओं को पीने के लिए बड़े बड़े टाँके बनाए गए हैं, वो भी भारत विकास परिषद की प्रेरणा से। और हमने मतलब उनको मोटिवेट करने से 2 जो पानी के टाँके बनाए पशुओं के लिए, जो आज उसका लाभ पूरे जादेला छोटा और जादेला बड़ा ले रहा है। हमारे विद्यालय में एकता समाचार द्वारा जो निरीक्षण किया गया था, उसमें जो पर्यावरण को हमने वहाँ सजाया, कम से कम वहाँ 25 तो नीम के पेड़ तैयार हो चुके हैं, 3 पीपल हैं और 4 और बड़े वृक्ष हैं। इसके बाद 2 ये एक चंदन का पेड़ है वहाँ, और 2 ये क्या कहते हैं इसके, बादाम, हाँ 2 बादाम के झाड़ तैयार हो गए हैं। काफ़ी उस जनजाति एरिया में और पीछे पूरा प्राकृतिक वातावरण से हमारा स्कूल बना हुआ है, जो काफ़ी इसको सराहा गया है अक्षय समाचार द्वारा, भारत विकास परिषद और हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी आए। एक बार जयपुर की जो टीम आई थी, उन्होंने भी सराहा गई ऐसा इस जंगल में, मतलब इस तरह से इन्होंने जो विद्यालय बनाया अभाव उपयोग में, ये तारीफ़ काबिल है। कई बार प्रशंसा हमारे स्कूल को मिल चुकी है। और यहाँ 2 साल पूर्व 50 लड़कों को मतलब मैंने गर्म शटर दिलवाए थे। एक ये दर्शन कुवैत एसोसिएशन के नाम से चलता है, जिन्होंने इस विद्यालय को मतलब चयन किया था। उसमें मेरी अहम भूमिका रही थी, क्योंकि वहाँ एक हमारे पंचाल बंधु जो कुवैत में रहते हैं, उनकी मदद से 50 छात्रों को, जनजाति बालक को स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ था, जिसमें स्वेटर दिए गए थे निःशुल्क। और अब भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मतलब कमजोर लड़के हैं, जो मतलब पोशाक नहीं ला सकते हैं, विद्यालय में पोशाक नहीं ला सकते, उनका चयन कर मतलब हमारे स्टाफ के माध्यम से प्रत्येक स्टाफ वाला 1-1 हज़ार रुपया किया है, जिनसे मतलब जो ऐसे बच्चे जो पोशाक नहीं ला सकते हैं, तो वो इन पैसों से हम लाकर उन बच्चों को हम वितरित करते हैं। और अभी भी उन लड़कों का चयन किया जाएगा जो गरीब बच्चे हैं, जो पोशाक नहीं ला सकते हैं, तो उनका चयन करते हैं। और स्टाफ द्वारा भी मतलब खुद के पैसों से सहयोग करके हम देते हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कॉपियाँ नहीं ला सकते हैं, उनके लिए हमारा एक बाजार हाट चलता है, तो उसमें हम कम पैसों में उनको किताबें, पेंसिल और पेन उपलब्ध करा सकते हैं। जो बच्चा मतलब सक्षम है, वो पैसा डालता है उसमें हाट बाजार में, बाकी इनको निःशुल्क भी हम वितरित करते हैं, जो हमारे विवेक से इसको हम चला रहे हैं बिल्कुल। और ये भी हमारे विभागीय अधिकारी द्वारा बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास है, जिससे बच्चे में ईमानदारी, अनुशासन ऐसे गुण विकसित होते हैं। कोविड-19 में जो कार्य किया, उसका मतलब जो प्रशस्ति पत्र मुझे पंचायत से लगाकर, नहीं यहाँ लोकल बॉडी पंचायत सरपंच ने पहले दिया, इसके बाद मुझे प्रधान महोदय ने, पूर्व प्रधान डेचा ने, सांसद महोदय कनकमल जी कटारा ने, MLA साहब राम प्रसाद जी डेंडोर ने, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार के माननीय के गुप्ता जी ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया। एवं साथ ही अंशुमाला जी पंचाल जो जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी मुझे प्रशस्ति पत्र दिया। महामंत्री महोदय जिला कांग्रेस कमेटी हिराल जी पटेल ने भी दिया। इस तरह से हमारे विभागीय अधिकारी जैसे CBO, BO, PO, उन सभी ने मुझे कार्य को सराहा। और उसकी जो एक फाइल तैयार की है, जो शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने वाले थे और विभाग को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कुछ कोरोना काल की वजह से इस कार्यक्रम को शिक्षक सम्मान 5 सितंबर 2021 को स्थगित रखा गया, जिस वजह से ये जो लिस्ट डिक्लेयर होनी थी वो नहीं हुई है। और आगे इस फाइल को आगे दी जाएगी, जिससे मुझे मतलब जो कार्य किया है उसमें इस फाइल में पूरा बायोडाटा और संकलित की गई है, जिसमें 106 कागज इसमें लगाए गए हैं, जो राज्य सरकार और उसको प्रस्तुत कर दी गई है। और उसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत की जाएगी। यह मेरा निवेदन है, क्योंकि काम किया है तो मतलब जो वास्तव में जो काम करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। और लेकिन आज इन तक मतलब सिफारिशें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से तो मैं एकता समाचार के माध्यम से यह मैसेज भेजना चाहता हूं कि मैंने मतलब मेरे शिक्षण कार्यकाल में, अध्यापक कार्यकाल में जो समर्पित भाव से काम किया है, तो मुझे कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा, राज्यपाल महोदय द्वारा या विभागीय द्वारा मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूं, ऐसी गुजारिश करता हूं।
एकता समाचार से मेरा निवेदन है कि ये जो चबूतरा जो अभी अपन दिख रहा है वो मैंने अपने पिताजी के नाम से सितंबर 2009 में बनाया है। और ये मुख्य रोड सिमलवाड़ा रोड जा रहा है यहाँ से, और एक छोटा मिनी स्टेशन है घाटा गाँव का। और यहाँ एक ये इतना बड़ा 2009 में एक नीम का वृक्ष जो रोपा था वो इतना बड़ा होकर तैयार हो गया। यहाँ छोटे मोटे लोग, छोटा स्टेशन है, लोग खड़े रहते हैं, छाया का लाभ रहते हैं, शाम को भी कुछ लोग बैठते हैं। और छोटा मोटा जो लौरी वाले और ये केले बेचने वाले भी बैठते हैं। तो ये मैंने गांव के लिए एक पुण्य का कार्य किया है। और ऐसे ऐसे मैं मेरे समय में मेरी यथाशक्ति में सहयोग करता ही हूँ। मैं एकता समाचार से एक और हमारे विद्यालय का जो उदाहरण या किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ समय 6 साल पहले मतलब एक माँ है, वो 3 बच्चियाँ और एक अपना पुत्र छोड़कर किसी अन्यत्र व्यक्ति के साथ चली जाती है। इसके बाद उसकी जो छोटी बच्ची, तीसरे नंबर की जो बच्ची थी, वो केवल 3 साल की थी, और उसको हमने कक्षा पहली में एडमिशन दिलवाया, जहाँ पोषाहार चलता था, दोनों टाइम का भोजन की व्यवस्था हम करते थे। उसका मकान पास में ही था और उसके दादाजी वहाँ लेके आते थे। हमने पूरी तरह से उसको मतलब पालन पोषण किया, और वो लड़की आज कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है रा उमावी घाटा गाँव में। वो पिछले कक्षा 6 में उसका स्टेट में चयन होता है बास्केटबॉल में, और उसको उसका पूरा खर्चा स्टेट जाने, मतलब उसने उस समय सवाई माधोपुर स्टेट भेजा था उसको, तो उसको 5,000 रुपया लगभग खर्च हुआ था। वो स्टाफ के सहयोग से उसको स्टेट भेजा। इसके पहले एक 2 लड़कियों को और भी हमने जो उसको पैसा नहीं चुका सकते थे उनको भी स्टेट भेजा, जो आज लड़कियां वो आगे 10वीं 11वीं तक पहुंच गई, और कहीं न कहीं विद्यालय और स्टाफ का मतलब आभार महसूस करते रहते हैं। तो इस तरह से हम जो बच्चे मतलब बिल्कुल असहाय है उनका भी हम बिल्कुल स्टाफ द्वारा और हम उनका ध्यान रखा जाता है, और बिल्कुल उनको आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जनजाति एरिया है, इसमें बिल्कुल कई लोग मतलब वहाँ 90% लोग BPL में हैं। वास्तव में उनको सहयोग करें, ऊपर वाला भी देखता है। और इसका ही परिणाम है कि जो मेरे बच्चे आज दोनों ही मैथमेटिक्स में है, एक छोटा लड़का मेरा साइंस फेयर में स्टेट में गया था। तो हम ऐसे गरीबों को अपने व्यवसाय के प्रति हम जागरूक हैं, उनके समर्पित भाव से करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ऊपर ईश्वर भी हमें सहयोग करता है। तो बिल्कुल मैं तो ये शिक्षक हूँ और सभी शिक्षकों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारा जो मूल कर्तव्य है उसको करना चाहिए, उसमें बिल्कुल तन मन धन से कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमें सरकार द्वारा पूरी तरह से बहुत ही मानदेय दिया जा रहा है, तो हमें समर्पित भाव से जब तक स्कूल में रहते हैं तो हमें बालकों के हित में दिन रात सोचना चाहिए। यह ऐसा मेरी अपील है। ये थे हमारे सामने एक ऐसे शिक्षक जो अपना तन मन धन पूरा समय गरीबों के लिए देते आ रहे हैं, गरीबों के लिए पूरा समय दे रहे हैं। इन्होंने इनकी जो बात बताई एकता समाचार के माध्यम से,